नमस्कार, मैं विवेक और मैं इस वक्त छत्तर मांडू के वार्ड नंबर 28 के तिवारी टोला में हूं और वोट का बहिष्कार इस मोहल्ले के ग्रामीण कर रहे हैं। तो आइए, क्या कुछ वजह है, किस रीजन को लेके वोट का बहिष्कार यहाँ पे किया जा रहा है, तो आइए यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे जानते हैं। भैया, क्यों यहाँ पे इस वार्ड नंबर 28 में तिवारी मोहल्ला में आप लोगों के जो मोहल्ला के लोग हैं वोट का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ है? बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज करीबन 70 वर्ष हो गया आजाद हुए, लेकिन आज तक जो मूलभूत सुविधा है हमें मिलना चाहिए, वो मूलभूत सुविधा आज तक नहीं मिल पाया। ना हमारे पास सड़क का कोई व्यवस्था है, ना पानी का कोई व्यवस्था है, ना स्वच्छता के लिए कचरा गाड़ी आज तक यहाँ तक आ पाया है। नगर परिषद हुए अभी तक कम से कम 5 से 7 साल हो गया, लेकिन आज तक कचरा गाड़ी यहाँ तक नहीं पहुँचा। सड़क का स्थिति तो ऐसा है कि पहले पगडंडी यूज करते थे, अब वो पगडंडी भी बाधित कर दिया गया है लोगों के द्वारा। इसके लिए हम लोग सामाजिक स्तर पर 3-4 बार बैठक करवाए, भूतपूर्व मुखिया जो थे यहाँ के उनको लेकर के बैठक करवाए, लेकिन सारा बैठक विफल रहा, कोई फायदा नहीं हुआ। तो अभी आप यहाँ पे कैसे आते हैं? सड़क से यहाँ तक, अपने गांव तक यहाँ तक कैसे पहुँच पाते हैं? कैसे सड़क से यहाँ तक आने के लिए तालाब का भींड जो देखिए यहाँ पे तालाब बना हुआ है, वो तालाब का भींड को यूज करते हुए हम लोग आते हैं। इतना डाउन है कि कभी भी कुछ भी दुर्घटना हो सकता है। हमारे घर के बच्चे लोग भी उसी रास्ते से आना जाना करते हैं। मोहल्ले में जो आंगनबाड़ी का केंद्र है वहाँ पर हमारे घर के बच्चे लोग जो जाते हैं वो भी उसी तरह से जाते हैं। कभी भी दुर्घटना हो सकता है, कभी अगर तालाब में कोई बच्चा गिर गया, हादसा हो गया, इस चीज का जोखिम हमेशा बना हुआ क्या रहता नाम हुआ है। भैया आपका? मेरा नाम दीपक तिवारी। ये थे दीपक तिवारी और इन्होंने बतलाया कि किस प्रकार से जो सड़क से यहाँ तक आने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभी हमारे साथ दादी है। दादी, कहाँ हो यहाँ पे? कैसे कहीं वहां से सड़क से यहाँ पे आवा है? वही तालाब होके बुलते बुलते बाबू, हमने समय के डर नहीं है, नाम्बे की भी तालाब में अथी नहीं है, गड़का में गिर के डर है। मन के पता तकलीफ से वही हो मिनोने से। कै साल से है दादी ऐसा? आज हम के 8-15-20 साल से भेल रही। 15-20 साल से यही स्थिति है। क्या कुछ कहेंगे मैडम? जैसे कि अभी स्थिति ये बनी हुई है कि आप देख रहे हो कि आप लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, क्यों? तो हम के तो वही तो दिक्कत तो होवे लागल है, आवे जाए में बच्चा सब वही तरी आवे लागल है। तो प्रत्याशी वोट मांगे लाओ है? हाँ, सब आवे थे। आवे है? हाँ। क्या बोल के भेज दो यहाँ से? अब जब ना मिले वोट दे के क्या करेंगे जब हमरी के कुछ के साधक नहीं है? तो अभी आप यहाँ देखिएगा कि एक युवा पीढ़ी की एक लड़की अभी हमारे साथ है और ये इस वोट बहिष्कार को लेके क्या कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुजाता कुमारी और हम लोग यहाँ के ग्रामवासी वोट का बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रत्याशी लोग यहाँ पे आते हैं, बड़े बड़े वादा करके जाते हैं, पर कुछ भी हमारे लिए करते नहीं है। जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं फिर यहाँ पे एक बार देखने भी नहीं आते कि यहाँ के लोग किस तरह के हालत में रह रहे हैं। यहाँ ना पानी का व्यवस्था है, ना कचरा गाड़ी है और चलने का तो रास्ता ठीक है ही नहीं। जो भी रास्ता था वो भी लोगों ने बंद कर दिया है, जिससे हम लोग को पढ़ाई करने में, आने जाने में, कोई भी सामान लाने में, यात्रा करने में बहुत कठिनाई होती है। कहते हैं कि युवा पीढ़ी वोट देने के लिए उत्साहित रहते हैं और ऐसे में भी आप लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, तो दुखी तो मन होगा ही। दुखी मन होगा। देखिए, लोग वोट कब देते हैं? जब उन लोग की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होगी, पर यहाँ पे तो कुछ भी हमारे साथ सही नहीं हो रहा है। हम लोग कम से कम आज 8 से 9 साल हो गया होगा इसी तरह से जीवन जी रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो किस तरह से जो युवा पीढ़ी के जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो भी इस तरह के जो हालात देख रहे हैं उससे काफी दुखी है, जिसके कारण अब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे वोट बहिष्कार का एक बैनर यहाँ पे लगाया गया है। गांव में सभी घरों में ये बैनर को लगा दिया गया है क्योंकि ये वार्ड नंबर 28 है तिवारी टोला और कुल यहाँ पे 10 घर हैं और यहाँ पे जो मतदाताओं की संख्या है 30 से अधिक यहाँ पे मतदाता यहाँ पे अभी भी अवेलेबल है। लेकिन इस तरह का स्थिति, इस तरह का हालात को देखते हुए इन्होंने इस वोट का बहिष्कार किया है।